ओके सो चलो शुरू करा जाए। ठीक है बच्चों, यार ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो लॉजिक गेट्स में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है तो बस, हाँ, तो इन सारी चीजों का ख्याल रख करके हम लोग जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलो, और देखो क्या क्या हो सकता था। चलो और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। जैसे सपोज इस बार हमको ये दिया हुआ है, ये एक नॉर गेट है। ठीक है, ये एक नॉर गेट है और इसके दोनों, इसके जो आउटपुट आ रहे हैं उनको इस तरीके से इनपुट दे दिया गया एक और नॉर गेट को। चलो ठीक है, तो आपको बताना है कि ये और की तरह बिहेव कर रहा है, एंड की तरह बिहेव कर रहा है, नॉट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर नैंड की तरह। चलो चलो जल्दी से बताओ। राज का आंसर बिल्कुल सही है, रिया का भी आंसर बिल्कुल सही है, यज्ञेश का भी आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट एकदम। देखो यहां पर क्या होगा, श्रेयास का भी सही है, बहुत बढ़िया श्रेयास। देखो यहां पर क्या होगा, ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट को जब मैं इनपुट में ए और बी दूंगा तो ये आउटपुट में क्या देगा, ये और गेट का बार देगा, मतलब कि ए प्लस बी का बार। अब नॉर गेट ने जो आउटपुट दिया वो मैंने इनपुट के फॉर्म में एक दूसरे नॉर गेट को दे दिया, पर इस नॉर गेट के मैंने दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया है, मतलब ये एक ही इनपुट लेगा ए प्लस बी का बार। तो ये क्या करेगा, ये इस ए प्लस बी बार को दोबारा से नॉट कर देगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ, डबल बार है तो डबल बार तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये सिंपली बन जाएगा ए प्लस बी, बस कहानी खत्म। अब ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, तो सर ए प्लस बी तो और गेट का आउटपुट होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलो, और देखो और किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, और हमसे वेवफॉर्म वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। वेवफॉर्म वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे सपोज वेवफॉर्म में ये लोग क्या करते हैं, ये आपको एक सर्किट डायग्राम बना करके दे देंगे, ऐसे से कोई एक सर्किट डायग्राम बना करके हमें दे देंगे। यहां पर ये नॉर गेट लगा हुआ है, ठीक है, एक इनपुट ए से आ रहा है, एक इनपुट बी से आ रहा है, आगे नॉट लगे हुए हैं और उनके आगे नॉट लगा हुआ है, और यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है वाई, और हमें इनपुट वेव्स बना करके दे दी हैं। ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से हमें जो है दो इनपुट वेव्स बना करके दे दी हैं। ये पहली वेव है, ये पहली वेव है, मतलब ये ए इनपुट वाली वेव है, ठीक है। 1 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से हो रही है ये, और एक हमें बी इनपुट पर दे दी गई है। बी इनपुट की जो वेव है वो कुछ ऐसी है, ये बी इनपुट वाली वेव है। तो अब हमसे पूछा हुआ है कि आउटपुट पर बताओ कैसी वेव मिल रही होगी। आउटपुट पर हमसे पूछा हुआ है कि कैसी वेव मिल रही होगी। चलो तो मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको, ठीक है, फिर तुम लोग मैच करके बताना। देखो देखो यहां पर क्या है, हमने दो इनपुट्स दिए ए और बी, पर नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया ए बार और ये बन गया बी बार। अब भाई ये ए बार और बी बार इस नॉर गेट में से होकर के गुजरे, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार, है ना, ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो नॉर गेट ने क्या करा, इन दोनों का और करके उस पर बार लगा दिया। तो अब डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो क्या, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, मतलब कि ए बार बार डॉट बी बार बार, तो ए बार बार ए हो गया, बी बार बार बी हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए डॉट बी। मतलब ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एंड गेट की तरह, ठीक है। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट जीरो हुआ, एंड गेट कहता है अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर कितने सेक्शंस हैं, यहां पर सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। एंड गेट कहता है कोई भी एक इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो पहले सेक्शन में ए भी वन है, बी भी वन है, तो इसका मतलब आउटपुट भी वन हो जाएगा। तो पहले सेक्शन में आउटपुट हमारा वन हो गया। दूसरे सेक्शन में ए जीरो है, बी जीरो है, तो इसका मतलब आउटपुट भी हमारा जीरो हो गया। तीसरे सेक्शन में ए जीरो है, बी वन है, बी तो वन है लेकिन ए जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब आउटपुट दोबारा से क्या हो गया, आउटपुट दोबारा से जीरो हो गया। फोर्थ वाले सेक्शन में, फोर्थ वाले सेक्शन में ए वन है लेकिन बी जीरो हो गया, ए वन है लेकिन बी जीरो हो गया, तो दोबारा से आउटपुट जीरो हो गया। फिफ्थ वाले सेक्शन में देखो, फिफ्थ वाले सेक्शन में ए बी वन है, बी बी वन है, बहुत बढ़िया, आउटपुट वन हो गया, ठीक है। सिक्स वाले सेक्शन में ए जीरो है, बी भी जीरो है, तो सिक्स वाले सेक्शन में दोबारा से आउटपुट जीरो हो गया। सेवेंथ वाले सेक्शन में बी वन है मगर ए जीरो हो गया, तो आउटपुट दोबारा से जीरो हो गया। इतना आसान है। तो इसका मतलब हमारा वेवफॉर्म कैसा हो जाता है, हमारा वेवफॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके का। 2 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब भी देख लो, अब वेवफॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले सेक्शन में आउटपुट वन है, दूसरे सेक्शन में आउटपुट जीरो है, तीसरे सेक्शन में आउटपुट जीरो है, चौथे सेक्शन में आउटपुट जीरो है,
5वें में आउटपुट 1 है, 6th में और 7th में दोबारा से 0 है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना करके इस तरीके से वेवफॉर्म्स दे दिए जाते, 4 अलग अलग ऑप्शंस में 4 अलग अलग वेवफॉर्म्स के डायग्राम्स बना करके दे दिए जाते, और आपको सही वेवफॉर्म को जो है पिक करना था। तो इस तरीके से लॉजिक गेट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा सेमीकंडक्टर कंप्लीट होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, सेमीकंडक्टर्स हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टार्ट करने की कोई और चैप्टर स्टार्ट करना है, जल्दी से बता दो, बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है नेक्स्ट। ऑप्टिक्स, ठीक है। राज कह रहा है ऑप्टिक्स, श्रेयास कह रहा है मैग्नेटिज्म। भाई ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म में से बताओ कौन सा स्टार्ट करना है। आदित्य कह रहा है ऑप्टिक्स, 2 लोग ऑप्टिक्स कह रहे हैं, एक मैग्नेटिज्म कह रहा है, बाकी लोग बताओ। देयर आर 2 votes फॉर ऑप्टिक्स, 1 vote फॉर मैग्नेटिज्म। रिया कह रही है मैग्नेटिज्म। टाई हो गया है, ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म में टाई हो गया है, कॉइन टॉस करना पड़ेगा अब। बाकी लोग चुपचाप मत बैठे रहो, वरना मुझे कॉइन टॉस करके डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, श्रेयास कह रहा है ईएमआई। ओके, स्वरूप कह रहा है ऑप्टिक्स। ओके ऑप्टिक्स, चलो ऑप्टिक्स के वोट्स कुछ ज्यादा आ रहे हैं, ऑप्टिक्स के ज्यादा वोट्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स के बाद मैग्नेटिज्म चलेगा सब लोगों को। प्रतीक ऑप्टिक्स, ऐसा कर लें ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स के बाद मैग्नेटिज्म, क्या सब लोग इससे अग्री करते हो? ठीक है, तो ऑप्टिक्स और नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, ठीक है फिर, परफेक्ट, चलो डन। चलो ठीक है, बाय। चलो बाय बाय एवरीवन, चलो चलो बाय बाय।